गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थीगण, लास्ट लेक्चर में हमने टेक्स्ट बुक में पार्ट 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई उसको समझा था। आज इस लेक्चर में मैं आपको वर्कबुक में पार्ट 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई इसकी जो शॉर्ट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, वह मैं समझाऊंगी। हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। जो एमसीक्यू है, नंबर 1, गुजरात कॉलेज कहाँ है? जिसका उत्तर है डी, अहमदाबाद में। नंबर 2, विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की? जिसका उत्तर है ए, कैम्ब्रिज में। नंबर 3, डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था? जिसका उत्तर है जवाब बी, मृणालिनी। नंबर 4, कैम्ब्रिज कहाँ है? जिसका उत्तर है डी, इंग्लैंड में। कैम्ब्रिज एक विश्वविद्यालय है जो इंग्लैंड में स्थित है। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, यहाँ हमें कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, जटिल, उद्योगपति, गुलमर्ग, हृदय और साहसिक। तो हमें इसमें से सही उत्तर चुनकर हमें यहाँ रिक्त स्थान में लिखना है। नंबर 1, डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति का परिवार था। उनका परिवार प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। नंबर 2, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का हल निकाला। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड और सौरमंडल है उसके जो भी जटिल यानी कठिन जो भी प्रश्न थे उन सबके हल उन्होंने निकाले। नंबर 3, भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की। नंबर 4, विक्रम साराभाई को साहसिक कारनामे प्रिय थे, यानी साहसपूर्ण कार्य करने अधिक प्रिय थे। नंबर 5, थुम्बा यानी त्रिवेंद्रम में हृदय की गति रुक जाने से डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु हुई। तो यहाँ हमने कोष्ठक में से उद्योगपति, जटिल, गुलमर्ग, साहसिक और हृदय, यह जो सही जवाब है, सही उत्तर है, वह चुनकर हमें रिक्त स्थानों में हमने लिखा है। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। यहाँ हमें इनकम्प्लीट यानी अधूरे विधान दिए गए हैं, तो यहाँ हमें ऑप्शंस दिए गए अ, ब, क। जो सही आंसर है, सही उत्तर है, हमें वह विधान चुनकर यहाँ विधान हमें पूर्ण करना है, यहाँ लिखना है उत्तर में और हमें विधान पूर्ण करना है। जैसे नंबर 1, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य देश में वस्त्रोद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालना था। उन्होंने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला यानी नींव रखी, जिसका जो उद्देश्य क्या था कि देश में जो वस्त्रोद्योग है यानी कापड़ का जो उद्योग है, कापड़ व्यापार, उसमें जो तकनीकी की समस्या होती है उनका हल निकालना, यह उनका उद्देश्य था। तो इसमें हमें क लिख के, जैसे हम ऑप्शन में क लिखेंगे, क लिख के लिखना है देश में वस्त्रोद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालना था। तो यहाँ हमें लिखकर वाक्य पूर्ण करना है। नंबर 2, कॉस्मिक किरणें रहस्यमयी होती है क्योंकि? जिसका उत्तर है यहाँ वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती है। तो हमें ब लिख के लिखना है वे अंतरिक्ष की गहराइयों से
आती है। तो हमें यहाँ उत्तर लिखा है वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती है। नंबर 3, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की, क्योंकि वे जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना चाहते थे। तो हमें यहाँ अ ब का आंसर दिया है, उसमें से अ लिख के वे जन सामान्य यानी जो सामान्य लोग हैं उनको विज्ञान के प्रति रुचि यानी जो रस होता है, इंटरेस्ट होता है, उसे जागृत करना वे चाहते थे कि जो सामान्य लोग हैं वह भी विज्ञान में रुचि के ले, दिलचस्पी ले, तो विज्ञान और भी आगे बढ़ सकता है। प्रश्न नंबर 4, डॉक्टर विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम गए क्योंकि, तो हमें ये 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमें ब वाला, वहाँ उन्हें तुम्बा में लॉन्चिंग स्टेशन का निरीक्षण करना था। तो हमने यह जो सही उत्तर है चुनकर यहाँ हमने लिखा है। तो इस तरह आपको सही उत्तर लिखकर आपको यह विधान पूर्ण करना है। तो एग्ज़ाम में भी अगर आपको इस तरह आए तो आपको ऑप्शन लिख के जो सही उत्तर है वह यहाँ पर लिखकर आपको विधान पूर्ण करना है। तो जिस तरह मैंने किया है आपको उसी तरह लिखना है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, प्रश्न 1, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? जिसका उत्तर है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। प्रश्न 2, विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। नंबर 3, विक्रम साराभाई के माता पिता के नाम क्या थे? जिसका उत्तर है विक्रम साराभाई के माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम अंबालाल था। प्रश्न 4, विक्रम साराभाई को किन विषयों में दिलचस्पी थी? जिसका उत्तर है विक्रम साराभाई को गणित तथा भौमिति के विषयों में गहरी दिलचस्पी थी। प्रश्न 5, विक्रम साराभाई को भारत में किन वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला, यानी किन वैज्ञानिकों का सपोर्ट मिला, साथ मिला? जवाब, विक्रम साराभाई को भारत में सर सी.वी. रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला। प्रश्न 6, कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई का क्या सुझाव था? जिसका उत्तर है डॉक्टर विक्रम साराभाई का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों के प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ बहुत अनुकूल होगी। नंबर 7, प्रश्न 7, डॉक्टर विक्रम साराभाई किन विषयों पर कार्य करते रहे? जिसका उत्तर है डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी तथा खगोल आदि विषयों पर कार्य करते रहे। प्रश्न 8, डॉक्टर विक्रम साराभाई उच्च कोटि के वैज्ञानिक होने पर भी अन्य किन क्षेत्रों में रुचि रखते थे? जिसका उत्तर है डॉक्टर विक्रम साराभाई उच्च कोटि के वैज्ञानिक होने पर भी अन्य कला, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखते थे। प्रश्न 9, डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई? जिसका उत्तर है डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु 21 दिसंबर
सन 1971 को त्रिवेंद्रम के निकट थुम्बा नामक स्थान पर हुई। विद्यार्थियों, प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह जो प्रश्न है विस्तार पूर्वक जो लॉन्ग आंसर्स है वह आपको पढ़कर समझकर फिर वर्कबुक में लिखने हैं। प्रश्न 6, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो हमें कोष्ठक में यहाँ कुछ शब्द दिए गए, कलाबाजिया, बालक, है, लोक विज्ञान, होकर, यशस्वी, अनुसंधान, करते, किया, वो, दिया, योगदान, में, गठन, बड़ा, के, पर, विकास, अहमदाबाद, भारतीय, की, केंद्र और का। यह जो भी शब्द हैं इनका प्रयोग करके हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। जैसे नंबर 1, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। तो हमने यह जो कोष्ठक है उसमें से ढूंढकर हमने शब्दों को क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाया जिसका कोई अर्थ होता है। अर्थपूर्ण यानी जिसका अर्थ बनता है वह। नंबर 2, यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। तो हमने कोष्ठक में से जो शब्द है उन्हें क्रम में रखकर यह अर्थपूर्ण वाक्य बनाकर लिखा है। यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। नंबर 3, उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है। तो हमने जो कोष्ठक में दिए गए शब्द हैं उनको क्रम में रखकर यह अर्थपूर्ण वाक्य बनाया। तो हमारा वाक्य बना, उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है। नंबर 4, डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। तो यहाँ कोष्ठक में से सही जगह पर हमने क्रम में वाक्य शब्दों को रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखा। नंबर 5, विक्रम साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे। तो यह वाक्य भी हमने कोष्ठक में से जो शब्द दिए हैं उनको क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। इस प्रकार कोष्ठक में अगर शब्द दिए हैं उनका प्रयोग करके उनको क्रम में रखकर हमको अर्थपूर्ण वाक्य बनाने। तो इस प्रकार हमने अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। अर्थपूर्ण वाक्य जिसका कोई अर्थ बनता है उस वाक्य को अर्थपूर्ण वाक्य कहते हैं। जैसे हमने ये जो शब्द है उनका कोई अर्थ नहीं बनता है, पर हमने जो एक क्रम में शब्दों को क्रम में रखकर ये जो वाक्य बनाए हैं तो इन वाक्यों का कोई अर्थ बनता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन बदलना यानी एक वचन हो तो बहुवचन करना, बहुवचन हो तो एक वचन करना। जैसे नंबर 1, लड़का, तो हमने बहुवचन में किया है लड़के, बहुवचन हुआ। नंबर 2, किताब, बहुवचन में हम लिखेंगे किताबें। नदी, नदी यहाँ एक वचन है तो हमें बहुवचन करना है नदियाँ। तो इस प्रकार हमें नदियाँ लिखना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर यहाँ जो बड़ी ई की मात्रा होती है प्रश्न में तो हम आंसर में लिखते हैं तब वह छोटी ई की मात्रा बन जाती है और यह पर या करके इस पर चंद्र बिंदु आता है तो नदियाँ हम इस तरह लिखेंगे। नंबर 4, लिफाफा, लिफाफा एक ही है इसलिए एक वचन है। यहाँ हमको बहुवचन करना है तो लिफाफे, एक से अधिक होते हैं तब उसे लिफाफे कहा जाता है। नंबर 5, नारी, तो नारी यहाँ बड़ी ई की मात्रा दी है तो हमें जवाब में यहाँ छोटी ई की मात्रा लगानी है। जैसे नारियाँ, इस तरह यहाँ बड़ी ई है तो यहाँ छोटी ई रख के या करके चंद्र बिंदु लगा के जैसे हमने नदियाँ लिखा वैसे ही हमको नारियाँ इस तरह बहुवचन लिखना है। तो यहाँ बहुवचन हो तो यहाँ एक वचन, यहाँ एक वचन हो तो यहाँ बहुवचन करके लिखना है। नंबर 6, माली,
तो माली एक ही है और हमें यहाँ बहुवचन करता है, तो हम मालिया के मालियो ऐसे नहीं लिखेंगे। माली का बहुवचन भी माली ही आता है। कितने ऐसे जो शब्द हैं जिनका कोई बहुवचन नहीं होता है, जैसे ही यहाँ माली दिया है तो एक वचन ही बहुवचन होगा, एक वचन में माली है तो उसका बहुवचन भी माली ही होगा। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित यानी जो अंडरलाइन किए गए हैं, रेखा बनाई गई है, वह जो शब्द है वह सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो हमें यहाँ यह जो अंडरलाइन की गई है उन शब्दों का सर्वनाम का प्रकार बताना है। जैसे नंबर 1, पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, तो पेड़ के नीचे कोई यह सर्वनाम है। किसी का निश्चित नाम नहीं दिया गया है, निश्चित नाम नहीं दिया गया है, इसलिए कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 2, पता नहीं यह संदूक किसकी है, तो किसकी यह सर्वनाम है, पर कैसा सर्वनाम है जिसका कोई पता नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिसका कोई निश्चित यहाँ नाम नहीं दिया गया है। कोई, किसकी, यहाँ कुछ निश्चित नाम नहीं दिए गए हैं, किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए किसकी यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 3, यह शिवाजी का किला है, तो यहाँ यह सर्वनाम है। यह सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ शिवाजी का निश्चय नाम दिया गया है कि शिवाजी का किला है, तो यहाँ निश्चय यानी यहाँ नाम दिया गया है, निश्चित है कि यह शिवाजी का ही किला है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। नंबर 4, वह श्याम का मित्र है, तो यहाँ वह सर्वनाम है और यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ वह सर्वनाम दिया है पर किसका? श्याम व्यक्ति का नाम है, श्याम का मित्र है, यानी कि यह निश्चितवाचक नाम है कि श्याम का मित्र है, तो वह सर्वनाम है और इसका प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 5, लड़का कुछ खाना चाहता है, तो यहाँ कुछ निश्चित नहीं कहा गया है। जब भी निश्चित न हो कोई, किसकी, कुछ, तो यह सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिसका कोई निश्चित नाम नहीं है। लड़का कुछ खाना चाहता है, कोई चीज़ नहीं बताइए कि यह खाना चाहता है, कि कोई वस्तु का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए वह निश्चित नहीं है, मतलब कुछ, तो यहाँ कुछ सर्वनाम है और यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ कुछ दिया गया है, यह वह जैसे कुछ नाम नहीं दिया गया है, इसलिए कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार आपको एग्ज़ाम में भी अगर ऐसा रेखांकित सर्वनाम बताया गया हो, तो ऐसे कोई, किसकी और कुछ ऐसे अगर शब्द आए जिसका कोई निश्चित नाम नहीं हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह कोई निश्चित नाम दिया गया है, तो ऐसे सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो विद्यार्थीगण, आप जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट एक्सरसाइज है और यह व्याकरण समझाया, यह सारा व्याकरण आप समझ गए होंगे। आपको यह पूरा व्याकरण पढ़कर, समझकर फिर वर्कबुक में लिखना है।